नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात चुनाव इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से गुजरात की सियासत में कदम रख करके गुजरात के तापमान को बढ़ा दिया है, और वहाँ पर जो तमाम विपक्ष की बात की जाए या सत्ता पक्ष की बात की जाए, दोनों पार्टियाँ इस वजह से ही लगातार जो है वो परेशान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आने से सत्ता पक्ष को भी परेशानी और विपक्ष को भी परेशानी। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगभग इतने वर्षों से विपक्ष में, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के करीब भी वो नहीं जा पाई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर इतने सालों तक वहां पर उन्होंने सरकार चलाई है तो जाहिर सी बात है कि उनसे कई गलतियां हुई होंगी। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मुद्दा है वो कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए ज़्यादा फायदेमंद न साबित हो जाए, और अरविंद केजरीवाल अगर ज़्यादा सीटें हासिल कर जाते हैं इस विधानसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं अगली बार उनकी सत्ता में जो है आने की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन्हीं तमाम खास मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल इस बार गुजरात के चुनाव के जो समीकरण है किस तरीके से बदलेंगे, और क्या अरविंद केजरीवाल उन तमाम सियासी दावों को फिल कर पाएंगे, क्या उनकी वापसी होगी गुजरात में, गुजरात की जनता उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। मेरे साथ इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गुजरात में गए हैं और लगातार सियासी सभाएं कर रहे हैं और तरह तरह के बयानात और तरह तरह की योजनाओं की बात, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में की, पंजाब में की, तो ये तमाम योजनाएं जो है गुजरात की जनता को भी देने की बात उनके द्वारा की जा रही है। तो क्या इन तमाम बातों पर गुजरात की जनता वोट करेगी या फिर वो अपने पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में। अबरार, आप ये देखें कि बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आते हैं कि वहाँ पर गुजरात में लोग पढ़े लिखे नहीं है, गुजरात में या रोजगार नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें किसी भी पार्टी को अलग करके कि लोग पढ़ने के लिए गुजरात जाते हैं, यानी कि शिक्षा जो सिस्टम वहाँ पे, जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। वहाँ पे हम किसी की तारीफ या फिर किसी की कमियां नहीं निकाल रहे। यहाँ पर हम जो फैक्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से पढ़ने के लिए जाते हैं। आप यहाँ पर क्या बातें बोलते हैं, आप बोलते हैं कि फ्री में आपको राशन मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगा, फ्री सिलेंडर मिलेगा, ना जाने कितनी सारी फ्री की बातें आप यहाँ करते हैं। दिल्ली वाले लोगों से आपने की, दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया, भारी बहुमत में आपको जिताया, लेकिन आज का अगर आप डेटा जाकर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग अरविंद केजरीवाल को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की बात है, पंजाब में देखिए कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ जो अंतिम समय पे जो हश्र हुआ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उठाया, और ये बात बनी हुई है कि बीजेपी वहां आती नहीं है। वहीं पर हम अगर गुजरात की बात देखें तो गुजरात में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने वही खेल खेला है जो हमेशा खेलते आते हैं। फ्री वाली चीजें उन्होंने बोला कि हम भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर पकड़वाएंगे, खास करके भाजपा में। आप यहाँ पर चुनाव लड़ने आए, आप अपने बलबूते पे लड़िए, आप किसी और के कंधे पे बंदूक रख के नहीं लड़ सकते गुजरात में चुनाव, क्योंकि गुजरात में जितना एजुकेशन सिस्टम हाई है शायद उतना किसी राज्य में नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, अगर रात के टाइम पे आप देखिए गुजरात को तो बहुत ही बेहतरीन वो नजर आते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है अरविंद केजरीवाल को। तो यहाँ पर अबरार मुझे लगता है कि जो उनका आइडिया है, जिस पर्पज से वो आया, जिस पर्सपेक्टिव से वो आया, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जरूर नजर आएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो जीत हासिल करते नजर आएंगे इस वक्त। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल इन तमाम मुद्दों को एक तरीके से वहाँ पर लागू करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी इस खेल में पूरी तरीके से माहिर है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे इन तमाम मुद्दों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से दरकिनार करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, चाहे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो तमाम सवालात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उन सवालों पर चुनाव ही नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अलग ही तरीके के मुद्दे जो है वो चुनाव के नज़दीक आने के समय जो हावी होते नजर आते हैं। बीजेपी के द्वारा ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार दिल्ली की सरकार में उन्होंने जो तमाम योजनाएं फ्री में लागू की है और लगातार जनता के सहूलतों के लिए कई तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो इस बात से नाराज चल रहे हैं कि दरअसल लगातार
लगातार इस मामले में जो है अरविंद केजरीवाल सियासी खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है और फ्री वाली रेवड़ी की जो सियासत है वो की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो क्या बीजेपी जो ये आरोप लगाती है कि दरअसल जो है अरविंद केजरीवाल वो फ्री की सियासत करके कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर कर रहे हैं, इकोनॉमिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, तो इन तमाम आरोपों में कितना दम लगता है? क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को क्या एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है या फिर कहीं ना कहीं सही मायनों में अरविंद केजरीवाल इस तरीके की योजना ला करके कहीं ना कहीं सरकार के खजाने का घाटा कर रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दोनों ही तरीकों से हो सकते हैं, क्योंकि आप फ्री आप अपने जेब से नहीं दे रहे कुछ भी चीज फ्री, आप वो इकोनॉमी का हिस्सा ही है जो आप कहते हैं ना कि फ्री है, उससे आप जो बाकी लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, आप उन्हीं का पैसा दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि ये सारा का सारा फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जो उनकी नीतियां है वो अलग अलग जगहों पे चलती नजर आ रही है। लेकिन देखिए, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सालों से भाजपा ने राज किया है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास कि वो इस चुनौती को पार कर पाते या नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। अब जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर महिला वोटर्स को लेकर आंकड़ा पेश किया जाता है, मुस्लिम वोटर्स को लेकर आंकड़ा पेश किया जाता है, तो अगर मैं मुस्लिम वोटर्स की बात करूं जिसको लेकर हमेशा कांग्रेस पार्टी जो धर्म की राजनीति खेलती है, उसमें यहाँ पर अभी भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम वोटर। दूसरे नंबर पे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं महिला वोटर्स की बात करूं तो महिला वोटर्स ज्यादा यहाँ भाजपा को वोट करिए, ना कि अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। एक तो जो बेचारा बहुत ज्यादा गरीब तबका है, जो दलित वर्ग है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस उनका रहता है कि यहाँ पर मैं उन लोगों को अगर फ्री वाला लालच दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा होता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर समय बदल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को ये सोचना चाहिए कि मैं सारे ही ग्रुप को पकड़ूं, क्योंकि अबरार आपने भी ये बात देखी कि कभी भी अरविंद केजरीवाल या एलाइड ग्रुप की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते वो उस ग्रुप की बात? ये सवाल बार बार उठता है उनके सामने। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल इन तमाम योजनाओं का जो लालच है वो गुजरात की जनता को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी क्या इतनी कमजोर है कि इन तमाम योजनाओं की बात करने की वजह से क्या उनके वोटर, कोर वोटर, क्योंकि वहां पर लगभग 20 वर्षों से भी ज्यादा जो है बीजेपी की सरकार अभी भी बरकरार है, तो ऐसे में बीजेपी उस पूरे खेमे को खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि वहां से जो है देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं, अमित शाह भी आते हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस मजबूत किले को इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल को फतह करने देंगे? ये तो सवाल पैदा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, अमरतुल्ला खान जैसे नेताओं के ऊपर जो ईडी और जो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार ये सवाल दाग रहे हैं कि दरअसल जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके इस चुनावी दाव को देख करके अब घबरा गई है, उनके वरिष्ठ नेताओं को इस तरीके के झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही। क्या इन आरोपों में दम है या सही मायनों में उनके नेताओं ने भ्रष्टाचारी में अपना जो है योगदान दिया, भ्रष्टाचार किया है उन्होंने? देखिए अबरार, यहाँ पर राजनीति है, राजनीति में जो तस्वीरें हमें टीवी चैनल पे दिखाई जाती है उस पर ही लोग भरोसा करते हैं। अभी तस्वीरें चल रही है कि सीबीआई पूरी तरीके से यहाँ पर शिकंजा कसती नजर आ रही है मनीष सिसोदिया पर, उन्होंने ये गलत किया। लेकिन असलियत क्या है वो तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बेहतर जानते हैं, सीबीआई बेहतर जानते हैं, और यहाँ पर जो विपक्ष है यानी कि भाजपा जो लगातार उन पर इल्जाम लगाती है वो ज्यादा बेहतर जानती है। लेकिन ये बात तब तक सामने नहीं आएगी जब तक सीबीआई यहाँ खुलकर बात नहीं कहेगी कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं आखिरी में यही बात कहना चाहूंगी कि यही सारी बातें हैं जो आने वाले चुनावों को डिसाइड करेगी, जीत और हार को डिसाइड करेगी, क्योंकि नेता की तस्वीर अगर बिगड़ती है तो बिगड़ती चली जाती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में गुजरात के चुनाव में क्या जो है समीकरण बनते हैं और क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।